हम लोग वहां 11 बजे से पहले पहुंच गए। 11 बजे हमने चालू किए, पूरे रूट पे घूम के आए, हजारों ट्रैक्टर घूम के आए। ये अपने ट्रैक्टर पहले निकाल के ले गए, क्यों? और इनको देखा देखी बाकी लड़के भी भाग गए, हमारे भी गए होंगे जरूर। और वही सरकार चाहती थी और उसी ट्रैप में फंस गए ये सब नेता। मुद्दा पहले था 3 बिल का, पर परसों मुद्दा 26 तारीख का बन गया, दिल्ली कौन पहुंचेगा, झंडा फहराने का मुद्दा बन गया। आज अगर मैंने आंदोलन से अगर मैं बाहर हुआ हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी बातों पे, मोदी जी की बातों पे सहमत हैं। अरे ये बिल तो बेकार है। कि अगर आम आदमी पार्टी में नहीं, अगर वहां से अलग नहीं होते तो क्या ये खेती की बात करते? कभी मैं भी सोचता हूँ ये। अच्छा, मतलब यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए योगेंद्र जी मैदान में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपको सबसे ज़्यादा क्या कचोटा? राष्ट्रध्वज का अपमान, किसानों का अपमान, या फिर जवानों का अपमान? देश की गरिमा और मर्यादा सर्वप्रिय होती है जी। और 26 जनवरी के अंदर जो परेड की बात हुई थी, वो परेड की बात एक दबाव बनाने के लिए हुई थी कि सरकार पे दबाव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात मान लेगी। सरकार ने नहीं मानी। आपकी वार्ता भी हुई पुलिस के साथ, आपने रूट भी दे दिया। वहाँ से सिंगू बॉर्डर से आ गया ये रूट है। हम गाजीपुर में बैठे हैं, 40-50 हज़ार लोग थे जी। हम लोगों ने कहा इसे रूट पे चलेंगे हम। उस रूट पे जाने की बात होती है तो मालूम चलता है कि नहीं, हमारे यहाँ एक और साथी जो बैठे थे, राकेश टिकैत, कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि नहीं, वो लोगों से कह रहे हैं कि दिल्ली चलेंगे। अच्छा। तो प्रशासन से बात करने के बाद, रूट चेक करने के बाद, हम खुद गए राकेश टिकैत के पास वहाँ पर और कहा राकेश कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग एक ही रूट पे चलेंगे, अलग अलग चलना है, क्या काम है? मालूम चलेगा तुम्हें दिल्ली जाना है तो फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग तो, गाजीपुर से मीटिंग में तो केवल राकेश टिकैत जा रहे थे। अच्छा। हम तो सपोर्ट कर रहे थे ना। और हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम पहले जब हम कमेटी में थे, 5 मेंबर कमेटी में थे, तो कोरोना हो गया था, हम बाहर निकल गए। तो फिर जब वापस आए तो सब मजबूती, हमने कहा भी बाहर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी बात तो जाए। वो बात में ना आप हमारे गन्ने की खरीद की बात करो, ना रेट की बात करो, रेट अभी तक मिला नहीं हमें, 0 रेट लिख के आता है। ना आप हमारे पिछले पेमेंट की बात करो, ना आप MSP की बात करो, आप यस नो करके आ जाओ, तब भी हम सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर आपने कर दिया परेड की बात। हमने कहा सब जाएंगे उसी रूट पे जो सरकार ने दिया है, तुमने साइन किया है। सबने कहा ठीक है। प्रशासन के सामने बात होगी रात में, सुबह 11 बजे चलना था, हम 10 बजे पहुंचे, मालूम चला कि पहले ही बैरियर टूट के निकल गया मामला। तो हमने लगा कि भाई जिनको ताकत दे रहे हैं और जो हमारे लिए जो आगे जाके वार्ता कर रहा है, उस पर जब विश्वास नहीं रहेगा तो हम वहाँ क्यों बैठे हैं? और उस दिन, जिस दिन 26 जनवरी को हर आदमी, हर शख्स को गर्व है गणतंत्र का, और गणतंत्र के साथ साथ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन जो है हमें मिला था, और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का फ़ायदा करा चुका हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा करा चुका हूँ किसानों का PILs के थ्रू, और हम अपमान सहन कर पाएंगे क्या? और वही आज विडंबना है, देश का हर नागरिक जो किसान के साथ खड़ा था, आज वो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया। अगर मैं कह सकता हूं तो हर नागरिक कह सकता है, क्योंकि हमारे लिए, मैंने कहा, गरिमा मर्यादा, इससे बाहर नहीं निकलना हमको। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो उस दिन हुआ वो उससे बाहर निकल गए। किसने किया अलग बात है, कौन आया अलग बात है, झंडा फहराया गया वहां पर जब 3 महीने पहले मालूम था कि झंडा फहराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो प्रशासन ने क्यों नहीं रोकने की बात करी? जिन अधिकारियों ने वहां पर उनकी जो कमी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है सर, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल कहूँगी। आपने अभी लाल किले का जिक्र किया जहाँ पे झंडा फहराया गया। हमने ये देखा कि किसान नेताओं पे लगातार ये सवाल उठते रहे कि आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, CPI CPM के द्वारा, और भी बहुत सारे नाम लिए गए, खालिस्तान भी एक नाम लिया गया। तो सर, सवाल किसान नेताओं पे ये उठाया गया कि आपने अपने बीच में से ऐसे संगठन को उठा करके बाहर क्यों नहीं निकाला? ये कड़ा सवाल है सर, इस किसान नेताओं पे उठा, इसका क्या जवाब होगा? बड़ा सीधा है ये सवाल, आज पहली बार नहीं आया, बार बार आया है। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा है कि माओइस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, ये
लाल झंडे वाले हैं। जिन चीजों से आपको इतराज है, फिर आप उनसे वार्ता क्यों करते हो? आपने कहा दर्शन पाल जो है माओइस्ट है, फलां ये है, फलां ये है, फिर उनको वार्ता के लिए क्यों बुलाते हो? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार क्यों बुला रहे हो? जो आदमी देशद्रोह का काम कर रहा है आपकी नजर में, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, वार्ता के टेबल पे नहीं होनी चाहिए। वार्ता क्यों कर रहे हो फिर आप? गुमराह किसको कर रहे हो? आज अगर मैंने आंदोलन से अगर मैं बाहर हुआ हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी बातों पे, मोदी जी की बातों पे सहमत हैं। अरे ये बिल तो बेकार है। हमारा मुद्दा ये था, शुरू में 26-27 आने की तारीख जो थी हमने दी थी ना, अक्टूबर 26-27। अक्टूबर 26-27 से पहले 9 अगस्त को भी दी थी। 26-27 तो हम आए थे वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, जब पंजाब के लोगों ने बुलाया था। तो उस समय जो है पूरी वार्ता ये थी कि ये बिल जब ये खत्म हो जाए तो हमें जो है चाहिए गारंटी एमएसपी पे खरीद की। यही हमारी आज नहीं 20 साल से डिमांड है। 20 जुलाई सन 2000 में आर्काइव आप देख सकते हैं, 250 किलोमीटर का ऐसा जैम लगा था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें एक मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था और राजनाथ सिंह जी आए थे। आने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपकी खरीद होगी एमएसपी के ऊपर। वो अलग बात है, हुई नहीं हुई, फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पर मुद्दा हमारा बहुत पुराना है। आज भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हम आंदोलन से हटे हैं क्योंकि हमने कहा जो हमारा साथी वहां पर गाजीपुर में था, विश्वास नहीं है उस पर। वो खुद हमसे कह रहा है कि हम मॉनिटरिंग कमेटी में हैं, ऐसा करना है, और खुद कहीं और चल जाए, तो हम अपने लोग जो हैं मरवाने के लिए वहां नहीं बैठ सकते। उस दिन भी एक शहीद हो गया लड़का वहां पर आईटीयू के अंदर, वहीं से था, उसी रास्ते पे गया था। तो मतलब सर यहाँ पे जो लोग सवाल उठाते हैं कि नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमजोरी थी इस आंदोलन में, ये चीज़ मतलब आप इस बात पे सर क्या कहेंगे कि नेतृत्व के ऊपर क्या कहेंगे सर आप? देखो मैं बड़ा सीधे बात करता हूं। मुझे लगा जो मैंने किया, उनके लीडरशिप पे सवाल उठाने वाला मैं कौन होता हूं? 11 बार की वार्ता में अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो सरकार बाकी लोगों से वार्ता करे ना। आप केवल पंजाब के 35 संगठनों से वार्ता करके 2-4 और बढ़ाकर आप वार्ता करना चाह रहे हैं। आप इसको पंजाब का आंदोलन दिखाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं था ना। परसों गाजीपुर के अंदर 40-50 हज़ार लोग थे। वो अलग बात है कि हमारे छोड़ने के बाद, अलग होने के बाद आज शायद वहाँ 400-500 लोग दिखते हैं, शायद वो भी नहीं हो, मुझे मालूम नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमें जो है मुद्दों के साथ चलना है। मुद्दा हमारा है 3 बिल और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी खरीद पर। और हम कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी खरीद के ऊपर अगर मिल जाती है, ये 3 बिल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। हमें जिद ही नहीं करना आपसे, भाई प्रधानमंत्री जी, हमें जिद नहीं करना, हमें जिद नहीं करना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, पर आप बुलाते नहीं हमें वार्ता के लिए। आप बुलाते उनको हो जो यस और नो करते हैं जी। और यस और नो करने वालों में वार्ता नहीं होती है। आप सीधी बात करो ना, किसान नेताओं को बुलाओ देश भर के, ये बिल देश भर का है, ये पंजाब के लिए बिल नहीं है। सबको बुलाओ, वार्ता करो और फिर एक निर्णय करो ना। अच्छा ठीक, मतलब यहाँ पे आपने भी कहा कि यहाँ पे अड़ियल रवैया जो था वो अपनाया जा रहा था, येस और नो कहने वाले लोगों को बुलाया जा रहा था, जो असली जो लोग थे किसान नेता उनको नहीं सरकार बुला रही थी। सर आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो बार बार कहा है, आज ने हमेशा कहा है। हाँ। जो लोग और भी है ना उसमें हिस्सेदार, स्टेक होल्डर्स और भी है ना, बुलाओ ना। क्यों घबरा रही है सरकार? जैसे मैंने कहा, ये कहीं ना कहीं संदेह जाता है। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि आज की तारीख में सरकार जो है सिंसियर नहीं है। सरकार कहती है जिसको वार्ता करनी है हमारे दरवाजे खुले हैं। अरे हम तो बार बार कहते हैं नरेंद्र तोमर जी, हम में तो हिम्मत है, आप में हिम्मत है, हमें बुलाओ, सबको बुलाओ और बात करो ना। अच्छा सर, ये जो किसान नेता थे राकेश टिकैत, हनान मुल्ला, योगेंद्र यादव, ये जितने भी, क्योंकि यही नाम बाहर निकल के बार बार आ रहे हैं, तो ये इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी कि और भी लोगों को चांस दिया जाए, जैसे आप वीएन सिंह को जैसे चांस दिया जाए कि जाके सरकार के सामने अपनी बातों को सामने रखें? आप किसान नेता भी हैं, शायद बातों को और अच्छी तरीके से रख पाते। देखिए 30 सितंबर को
13 नवंबर को वार्ता पहली हुई थी पंजाब वालों की जी और 30 सितंबर को पहले मुझसे मिले थे राजनाथ सिंह जी और तोमर जी। जी उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का 5 मेंबर का डेलीगेशन था, जिसमें आपने कहा हनन मौला भी एक साथ थे। उसमें हमने वार्ता ही नहीं करी, पूरा उसको क्लियरली बता दिया कि 3 बिल वापस लो और हमें गारंटी चाहिए मिनिमम खरीद की, एमएसपी पर उससे कम कोई खरीद नहीं करेगा, उससे करेगा एमएसपी के खरीद की गारंटी चाहिए, इससे कम कोई खरीद करता है तो इसको अपराध माना जाएगा। हमने लिख के भी दे दिया, ईमेल भी भेज दिया, और फिर भी ना करें तो हम क्या करें। ठीक है, मतलब आपको बुलाया गया था मीटिंग में? बुलाया गया था, हमने कह दिया कि इससे कम हम मानेंगे नहीं, तो उनने उसके बाद में पूरा का पूरा पाला गेंद फेंक दिया पंजाब के उसमें और कहा पंजाब से वार्ता करेंगे। अरे पंजाब से एक बार वार्ता नहीं हुई तो किसी और से कर लो, हरियाणा से कर लो, हरियाणा में नहीं हुई मध्य प्रदेश से कर लो, सबसे बुला लो। हम तो खुल के कह रहे हैं ना। और फिर हमने ये किया, जब गाजीपुर में सब आ गए, हम तो बुराड़ी से हट गए। उन्होंने कहा बुराड़ी में जो बैठेगा उसको बुलाएंगे, नहीं बुलाया। फिर हमने कहा उत्तर प्रदेश एक भी नहीं है, तो फिर इन्होंने शाम को 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद राकेश टिकैत को बुलाया। राकेश टिकैत को क्यों बुलाया? क्योंकि राकेश टिकैत ने उस समय पहले कहा था अखबारों में कि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल रही है इन बिल आने से। राकेश टिकैत ने कहा था कि ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है, और जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जो हैं ये बिल बन गए थे 20 सितंबर को, हमने उसके विरोध में 25 सितंबर को पूरे देश में पहली बार किसान बंद किया था। किसान बंद करेगा देश बंद, किसान के माध्यम से। 23 तारीख में फिर आदित्यनाथ जी को मिलकर आ गए थे, योगी जी को, और योगी जी का ट्वीट है 24 तारीख को, किसान बहुत खुश है। राकेश टिकैत आए, उन्होंने कहा किसान बहुत खुश है हमसे। तो उनको आपने बुला लिया और फिर उनको संयुक्त मोर्चे में आ गए। हमने फिर भी नहीं एतराज़ किया, हमने कहा हम फिर भी जो पीछे बैठ के और सपोर्ट करते रहेंगे। हमने सपोर्ट फिर भी किया। और अब जब ये हुआ कि जब रास्ता तय हुआ, रास्ता राकेश टिकैत की कमेटी ने तय किया, हमको दिया गया, हम उस पर चलने को तैयार हैं, वो उस पर चलने को तैयार नहीं है, तो हम मुफ्तखोरी में सपोर्ट भी क्यों करेंगे भाई? हम अलग हो गए, हमने कहा तुम्हें जो करना अपना करो। अच्छा, मतलब 26 जनवरी की जो घटना हुई, रास्ते जो पहले से प्री प्लान था कि आपको इस रूट पे जाना है, उस रूट पे ना जा करके दिल्ली के अंदर जाके आ गए, तो इसमें सबसे बड़ी गलती राकेश टिकैत की थी। वही भाई, आज तक कोई दीप सिद्धू का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। मैं तो इनके संयुक्त मोर्चे के साथी का नाम ले रहा हूं ना। वो तो खुद ही कह रहा है कि मैं तोड़ के गया। जब प्रशासन से पूछ लो, जो प्रशासन है गाजियाबाद का, वो बताएगा जी। हम लोग वहां 11 बजे से पहले पहुंच गए। 11 बजे हमने चालू किए, पूरे रूट पे घूम के आए, हजारों ट्रैक्टर घूम के आए। ये अपने ट्रैक्टर पहले निकाल के ले गए, क्यों? और इनको देखा देखी बाकी लड़के भी भाग गए, हमारे भी गए होंगे जरूर जी। भाई जब एक माहौल बन जाता है ऐसा, तो माहौल में लोग भागते हैं ना। बिल्कुल। अभी आदमी कह दे तो कमरे से सब भाग जाएंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि जब ये माहौल बनाने वाले ही, जो उनके वहाँ से ऊपर से डिक्टेशन आती है, डायरेक्शन आता है, उसको अगर अमल नहीं करते हैं तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, ये बच्चा जो परसों मरा है, 1 साल पहले शादी उसकी हुई थी। हम यहाँ बच्चे मरवाने नहीं आ रहे हैं। ये जो फ़र्क आया, और 26 जनवरी पे जब हुआ तो सबको ठेस पहुंची और हम लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। और जवानों को भी जिस तरीके से सर क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, कई सारे ऐसे जवान थे जो मतलब गिड़गिड़ा रहे थे लोगों के सामने कि आप हमें बख्श दें, आप हमें बख्श दें। एक तरफ किसानों की वो तस्वीर आ रही थी जिसको आज किसान कहने में भी लोग हिचकिचा रहे हैं कहीं ना कहीं तक। इस पर सर क्या कहेंगे? और हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान। हमारे भाई हैं, बड़प्पन दिखाते अपने भाई की तरफ जी। छोड़िए इन चीज़ों के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ना, आज आपने देखा है वो जवान जो 20-20, 30-30 फुट नीचे कूदे हैं जान बचाने के लिए। बिल्कुल। और ये भी है, उन किसानों की पिटाई भी हुई है, आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, सब कुछ हुआ है, दोनों साइडें हैं। और जैसे मैंने कहा, सरकार की भी गलती है। अगर लाल किले पे 3 महीने पहले बताया गया कि वहां पर जो है झंडा फहराया जाएगा, उसका प्राइज मनी भी दिया जाएगा, प्राइज मनी दिया जाएगा, आपने उसके बाद भी उसको गार्ड नहीं किया।
परमिशन देने से पहले किसकी कमजोरी है, सरकार की है या संगठनों की है? जहां संगठनों की है, संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वीएम सिंह के खिलाफ एफआईआर है, अगर मालूम चल जाए वीएम सिंह ने गलत काम किया है, गिरफ्तार करो, और हम हर चीज में सहयोग देने को तैयार हैं। पर वहीं पर जहां सरकार की गलती है, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सर यहाँ पे राकेश टिकैत और उनके साथी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेड तोड़, तो आप ही ने कहा कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। आपने अभी जैसे मुझे उदाहरण दिया कि इस कमरे से अगर मैं किसी को ये कह दूं कि देखो देखो बाहर कुछ हो रहा है, तो मतलब भीड़ को उकसाने का भी एक काम जो है, मास भीड़ को। आप उनके वीडियोस देख लो ना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वीडियोस देख लो ना। आज के वीडियोस नहीं है जी, बक्कल उतार दूंगा, पता नहीं क्या क्या है, छोड़ो। लेके निकलो, मैं तो कह रहा था कि उस पे अब वो कह रहे हैं, अब वो लठ पे तो झंडा लगाना है भाई, समझ लो अपने आप क्या करना है। अच्छा सर, एक वो जो था, अब वो खुद वो यही कहा था ना, समझ लो अपने आप क्या करना है। ये भी तो कहा था। ठीक है, उनकी सोच अपनी होगी, मेरी सोच राकेश टिकैत की सोच के साथ नहीं मिलती है। इसलिए हमारे साथ वहाँ वही एक था जो जा रहा था टॉक्स में, मॉनिटरिंग के लिए, हर चीज़ में जा रहा था। हमारी सोच नहीं मिली, हमने उनको नहीं छेड़ा भाई, हम अलग हो गए। वो अलग बात है कि हमारे अलग होने से आज वहाँ पर 400-500 लोग हैं। मैं कहता हूँ 50 लाख लोग आ जाएं, उनको सलाम। हमें तो ये है कि जो आंदोलन हमारा था, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, उसका स्वरूप बदलेगा। देश के किसान इकट्ठे होकर नया स्वरूप देंगे, क्योंकि इस स्वरूप को बदनामी का अमली जामा पहनना पड़ा है जी। इसलिए हम इकट्ठे होके और फिर से एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। हाँ सर, आपने अभी बदनामी का आपने एक शब्द कहा कि बदनामी का जाम इनको इस अमी जामा पहनना पड़ा। तो यहाँ पे योगेंद्र यादव का भी नाम बहुत तेजी से सर उछल रहा है। लोग ये बात कह रहे हैं कि ये कौन से किसान नेता है जो किसान की बातें रख रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पे बताइए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जेएनयू वायलेंस में ये थे, सीए एनआरसी के समय ये थे, किसान आंदोलन में भी ये हैं, क्यों है योगेंद्र यादव? देखिए, योगेंद्र मेरे साथी रहे हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति में मैं कन्वीनर और वो वर्किंग ग्रुप की हैसियत से काम करते हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, केवल कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ये कि अगर आम आदमी पार्टी में नहीं, अगर वहाँ से अलग नहीं होते तो क्या ये खेती की बात करते? कभी मैं भी सोचता हूँ ये। अच्छा, मतलब यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए योगेंद्र जी मैदान में हैं, फसल काटने के लिए। मैंने जो कहना था कह दिया आपको, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे सर। मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, अब क्या रह गया कहने को? हाँ, और भी नेताओं का सर बहुत ज्यादा यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, जैसे हनान मुल्ला, उनको कहा जा रहा है सीपीआई सीपीएम के नेता थे, अब ये किसान नेता बन गए, क्या कहेंगे सर? अब सरकार का भी देखिए, अब इस पे आए सरकार के ऊपर। सर मैंने जो पहले नहीं, सुनिए सर सुनिए, ये सुनिए सर, पहले आप मुझे मेरा उत्तर, हाँ पहले आप मेरा उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद मैं हनन मौला के उत्तर दे रहा हूँ, सुन तो लो। सरकार की भूमिका बता रहा हूँ। योगेंद्र यादव मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि वो किसान नेता नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है। हनन मौला 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। उत्तर हो गया ना आपका? हनन मौला 8 बार 40 साल पार्लियामेंट में रह चुके हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। योगेंद्र ने पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल हैं। उनको भी पॉलिटिकल बोला जा रहा है सर, हनन मौला को? हाँ, उनको भी पॉलिटिकल बोला जा रहा है। तो फिर मीटिंग में क्यों है? हाँ, तो ये फिर आप लोगों को भी बोलेंगे सर कि आप लोगों ने क्यों जाने दिया इन जैसे नेताओं को, हाईजैक क्यों करने दिया? आप लोग चले जाते बात करने के लिए सरकार। मैंने आपसे कहा ना, 11 बार जो मीटिंग हुई है, सरकार ने जिनको बुलाया है वही जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो लिस्ट बना के भेजी जा रही थी सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से? नहीं भाई, सरकार भेज रही थी। अब आपको केवल यस नो वालों को बुलाना है तो बढ़िया है ना, उन लोगों को नहीं बुलाना है जो 25 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़के लोगों को फायदा दिलाते हैं, उनको नहीं बुलाना ना आपको। आपको उन्हीं को बुलाना है जो तारीख पे तारीख लेते रहें, और आप तारीख पे तारीख देते रहें। तो दोनों का क्या होगा? फिक्स मैच लगता है मुझे तो भाई, फिक्स मैच दोनों का लगता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सर मैं आंदोलन की बात करूंगी। अभी जो राकेश टिकैत जी लीड कर रहे हैं, उन्हीं के हम लोग गांव में गए थे, कल मुजफ्फरनगर में गए, वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई आपके गांव के नेता हैं, आपकी बातों को रख रहे हैं। बोल रहे जी हमारा नेता नहीं है वो, उनके खुद के गाँव के लोग ये बोल रहे हैं, अगर गाँव में दिख गए तो उनका बहुत अच्छा हश्र करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। सर यहाँ से मैं ये पूछूंगी, आंदोलन का क्या हश्र होगा जिसको राकेश टिकैत जी लीड कर रहे हैं इस समय? कौन लीड कर रहा है? राकेश टिकैत। आज जाके देख लीजिए ना आंदोलन का हाल। गाजीपुर में कितने लोग हैं आज? अगर 500 की गिनती आप पार कर लें, मेरे पास आ जाना आप।
मतलब आंदोलन अब पस्त पड़ चुका है। पस्त की बात नहीं है, जिसकी जितनी हैसियत उसके साथ लोग होंगे। मेरे साथ 5 की हैसियत है, 5 निकल जाएंगे मेरे साथ जी। आपने खुद कहा ना सिसौली में आप गई, हाँ उनका गांव सिसौली है जी, मुझे वहां पर चौधरी भीम सिंह ने एक अपनी यूनियन बना ली है। उसी गांव में एक भारतीय किसान यूनियन और खड़ी हो गई है। अच्छा, सिसौली में ही जहां आप गई आपने बताया। हाँ छोड़िए, आज ऐसा है, महेंद्र सिंह टिकैत साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, अच्छा। राकेश टिकैत नहीं थे, और राकेश तो वहां के प्रेसिडेंट भी नहीं है पार्टी के। पार्टी के प्रेसिडेंट उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। तो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं उनका संगठन नहीं चला पाया, मैंने अपना संगठन बनाया, और हमारा संगठन आज मालिक की कृपा है आपके सामने है, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे होगा। मैं कहा दूसरा नंबर कहाँ है मुझे मालूम नहीं। और हाँ, सुना ना आपने। और जहाँ तक राकेश टिकैत साहब का भारतीय किसान यूनियन का सवाल उठता है, आज भारतीय किसान यूनियन के कम से कम 50 टुकड़े उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, कम से कम 50। मास्टर जी की अगर आपने बात करी, मास्टर शिवराज, आप राष्ट्रवादी हैं, कोई क्रांतिकारी हैं, कोई असली भारतीय किसान यूनियन है, कोई पूरन सिंह की है, कोई राजेंद्र सिंह की है, कोई ज्वाला जी की है, कोई उधम सिंह की है, कोई राजेंद्र सिंह की है, ये सावित्री देवी की है। राष्ट्रीय किसान, ये भारतीय किसान यूनियन बहुत हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा राष्ट्र प्रवक्ता हैं जो भी हैं राकेश, मैं चाहूँगा वो अच्छा करें अपने लिए, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि विश्वास लोगों का जीतना बहुत ज़रूरी होता है। नेता बनना है तो पहले विश्वास जीतना है। अगर आप पब्लिक से कहें कि हम नीचे से चलेंगे और आप ऊपर से चल जाएं, तो ठीक नहीं रहता है। और वो वही कारण है कि हम उनको विश्वास नहीं कर सकते। वो लीडर नहीं है। आपने कहा ना लीड कर रहे हैं। गाजीपुर पे नीचे वो बैठे थे, ऊपर हमारे लोग बैठे थे। और मैं फिर बता दूं, 6 दिन तक जब तक हमारे लोग ऊपर नहीं आए थे बोरारी से, तब तक उत्तर प्रदेश का एक भी आदमी ऊपर बैठने नहीं आया था। अच्छा। और परसों 40-50 हज़ार आदमी वहां पर थे, जो अब आप जाएंगे तो आपको जो मिलेगा मिलेगा। और मैं मानता हूं कि उनकी हैसियत हमसे बहुत बड़ी होगी। शुभकामनाएं उनको, आंदोलन को, जो आंदोलनकारी हैं, शुभकामनाएं उनको। पर जो पिछले 60 दिन का माहौल है, जो 26 तारीख का माहौल था, उससे हमें कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची है। पर उस तकलीफ का मतलब यह है कि हम उस आंदोलन के स्वरूप से अलग हो रहे हैं। आंदोलन रहेगा, मुद्दा रहेगा, हमने शुरू किया था, खत्म भी हम ही करेंगे उसको। ठीक है सर, ये मैं जो प्रश्न है ये पूछना चाहती हूँ बस, कि राकेश टिकैत, अब जैसे किसान को बदनाम करने की कोशिश की गई किसान नेताओं के द्वारा, क्या सज़ा होनी चाहिए सर किसान नेताओं के लिए, किसान को बदनाम करने की? मैं तो अपने बारे कहता हूँ, FIR मेरे बारे भी हुई है कि मैंने जो है बैरियर तोड़े हैं। और किसी ने कहा कि 300, कल मुझे इंडिया टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा था जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी आपके बारे भी अभी 10 मिनट पहले FIR हो गई है, 307 की हो गई है, किसी को मारने की धमकी की बात है, आपने बैरियर चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया। तो मैंने उस समय भी कहा, और मैं आज आपको भी कह रहा हूँ, सबकी जांच करो, क्योंकि आज मुद्दा अलग हट गया है। और वही सरकार चाहती थी, और उसी ट्रैप में फंस गए ये सब नेता। मुद्दा पहले था 3 बिल का, और मुद्दा है 3 बिल का, मुद्दा है MSP की गारंटी खरीद के बिल का। जब वो मिल जाता है 3 बिल वैसे ही खत्म हो जाएंगे जो हम कहते हैं। पर आज वो मुद्दा था, पर परसों मुद्दा 26 तारीख का बन गया, दिल्ली कौन पहुंचेगा, झंडा फहराने का मुद्दा बन गया। आज देश के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। तो आज की तारीख में ये मुद्दा जो था पीछे हट गया हमारा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मुद्दा हमेशा रहेगा, इस मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे। और किसान को जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा, तब तक खेती मुनाफे का सौदा नहीं होगी। खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है, क्योंकि नौजवानों को जीविका देने के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, जीविका देनी है, तो खेती को मुनाफे का सौदा बनाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है।